पॉलिस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफराज नासिर। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़ा हूं। आज दोपहर 2 बजे से एक नेशनल कन्वेंशन हुआ सोशल जस्टिस के नाम पे, जिस कन्वेंशन में हिंदुस्तान के बड़े नामवर पॉलिटिशियंस, एकेडमिक्स शामिल थे। और इस कन्वेंशन में जितने भी लोग आए थे अपनी बात बहुत ही खुल के रखे और बहुत ही मजबूती से रखे। मैं आपको बता दूं कि इस कन्वेंशन में जो बड़े नाम थे वो अरुंधति राय भी आई थी। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन एज ए ऑडियंस, एज ए मोरल सपोर्ट उन्होंने आके इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और इस प्रोग्राम में जो बड़े लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी बात बहुत मजबूती से रखी, वो वामन वेसराम जो बामसेफ के हेड हैं वो थे, दिलीप सी मंडल जो कि एक हिंदी के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं वो थे, उर्मिलेश उमेश थे वो भी बड़े जर्नलिस्ट हैं, और आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव थे जिन्होंने बहुत अपनी बात बहुत मजबूती से और बहुत ही क्लियर टर्म में रखा। और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे और इसी लड़ाई को आगे रखते हुए परसों 11 बजे दिन से एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट है। मौके पे अली अनवर भी थे और कई सारे ऐसे बड़े लोग थे जिन्होंने रोस्टर के ऊपर और रिजर्वेशन के ऊपर और 10% जो सवर्णों को मिला है उसके ऊपर इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा किया और इस पे एक क्लियर कट पोजीशन लिया। आइए सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा। ये चर्चा सिर्फ यहाँ दिल्ली में बैठ करके एक जगह होने से नहीं होगी, बल्कि देश के हर एक राज्य, हर एक राजधानी, हर एक जिले, हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में होनी चाहिए, ताकि लोगों को एहसास हो, जानकारी हो और लोग जागरूक हों कि उनके साथ, उनके भारत के संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़खानी की जा रही है। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे किस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको आरक्षण करने का, समाप्त करने की साजिश की जा रही है। और अभी तो सिर्फ आप क्या कहते हैं, थर्मामीटर लगाया है। वो देख रहे हैं कि भाई बहुसंख्यकों में क्या रिएक्शन होता है इसको लेकर के। और हम लोग सब लोग यहाँ ठंडे पड़े हुए, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बिगड़े पड़े हुए। अभी तो बेहद जरूरी है कि अब हम लोग कब सबक सीखेंगे, जब फिर वो व्यवस्था आ जाएगी, फिर से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिया जाएगा, जगदेव बाबू जैसे नेताओं को गोली मारा जाएगा, तब हम लोग जागेंगे क्या। और मुझे दुख है, एक उर्मिलेश जी ने एक बात कही, उसको लेकर के हम बहुत चिंता में हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब अकेले, एक अम्बेडकर ने पूरे आरक्षण की व्यवस्था की, पूरे बहुसंख्यक पिछड़े जितने लोग थे, दलित थी, उनके लिए करने का काम किया। आज हम लोग इतने नेता हैं, इतने लोग हैं जो उनके बनाए हुए संविधान के बदौलत आज हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, जो भी लोग हैं उनके बदौलत है। और हम लोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज कुछ भी नहीं कर रहे। सब लोग अपने अपने सत्ता के लालच में बैठे हुए। हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि जहां भी आपके सांसद हैं, आप उनसे सवाल पूछिए कि आप चुप क्यों रहे, इसका विरोध करने का काम क्यों नहीं किया। आपको निराश करना पड़ेगा। हम जानते हैं हमारे अपने लोग हैं, लेकिन हमारे अपने तो मेरे चाचा भी हैं। हम लोगों की मांग रही कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC जितने भी गरीब लोग हैं या जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जिनको मेन स्ट्रीम में लाना है, आप उनको आप रिजर्वेशन दो। जहां पब्लिक सेक्टर में आप देखिएगा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कहीं ना के बराबर है। जितने भी संस्थानें हैं या जो भी हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, उसी प्रकार के लोग हैं, कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। जो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जो जातीय तौर पे जो जनगणना हुई थी, जो कि विश्व की सबसे महंगी जनगणना थी, सर्वे था, उसके हिसाब से उस रिपोर्ट को जारी करना चाहिए। आखिर पता चले कि गरीब व्यक्ति कौन है, कौन जात का गरीब है। 51% दिहाड़ी मजदूर है तो वो कौन जात के, भीख मांगने वाले हैं तो कौन जात के हैं, रिक्शा ठेला चलाने वाले हैं तो कौन जात के हैं, भूमिहीन है तो कौन जात के हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन आपको तो सार्वजनिक करना पड़ेगा, कोई बेस होना चाहिए। अभी मंडल कमीशन का जिक्र आया कि भाई पिछड़ों के रिजर्वेशन के लिए देयर वाज अ बेस, पूरा कमीशन बैठाया गया। और मैं बता दूं, जो पिछड़ों को जो भी आरक्षण मिला, जो कि 27% है, उसमें से भी 10% अभी जो है पूरी तरीके से भरा नहीं गया।
अभी तो हमारी लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम लोगों को जो 52% आरक्षण का जो प्रावधान किया है, इमीडिएटली उसको तो देना ही चाहिए। और SC, ST और OBC के जितने लोग हैं, जो रिपोर्ट में मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट हुआ वो 1931 के सेंसस के बदौलत हुआ। आप सोचिए 1931 में OBC और दलित की क्या आबादी होगी। आज 2018-19 है, आज ये आबादी बढ़कर के कितना ज्यादा हो गया है। तो उस नए सर्वे भी होने चाहिए, नए कास्ट सेंसस भी होना चाहिए, चाहे ब्राह्मणों का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड्स का हो, दलित का हो, ST का हो, सबका होना चाहिए। जो मंडल कमीशन में जो OBC के लिए जो है वो तो कम से कम अभी तुरंत दे ही देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। और जो अभी 13 पॉइंट की जो बात आई रोस्टर का, हम लोग मांग करते हैं सरकार से, आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके कि अभी आप लोग ऑर्डिनेंस ला करके इसको तुरंत खत्म कराने का काम करें। वो लोग वही हैं, बाबा गोवलकर और गॉडसे के वंशज हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया। और लगातार जो मनुवादी सोच के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो देश को हमेशा से वर्ण व्यवस्था में रखने का काम किया, छुआछूत, भेदभाव, जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इंसान न समझ करके जानवरों जैसा बर्ताव करने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में काबिज हैं। और मैं मानता हूं कि इनके रहने से हमारा देश टुकड़े टुकड़े में बट रहा है। अगर देश को बचाना है तो भाजपा और RSS को भगाना पड़ेगा। इनका यही वर्ण व्यवस्था जो है, जो सदियों से चलता आ रहा है, मनोज झा जी ने भी जिक्र किया और लालू जी ने तो 2014 के इलेक्शन में बकायदे, 2015 के इलेक्शन में बकायदे बंच ऑफ थॉट्स किताब लेकर के गांव गांव तक ले जाके बताने का काम किया, लोगों को जानकारी दी। और लालू जी समझते थे, भाप लिया उन्होंने कि ये लोग, जितने लोग हैं, सब लोगों ने मंडल पे वार करने का काम किया। अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे तो देश हमारा बचेगा नहीं। उसलिए सबसे पहले हम लोगों ने बिहार में रैली करने का काम किया था। उस रैली में नाम हम लोगों ने देने का काम किया था, भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली। और हम क्या चाहते हैं, हम लोग क्या कब तक देखते रहे कि ये बंच ऑफ थॉट्स हमारे संविधान की जगह पे आ जाए। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होकर के एक बड़ी आंदोलन करने की जरूरत है। जगदेव बाबू जी ने कहा था कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। लेकिन आज जो व्यवस्था जो हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, आपके संविधान पे, आपके अधिकारों पे आपको फिर से पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है, आपकी हकमारी की जा रही है। जितना बनता है वो तो दे ही नहीं रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मिला है उसको भी छीनना चाहते हैं और फिर से वो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और हम लोग सब लोग यहाँ ठंडे बैठे। मनोज झा जी ने पहले जिक्र किया कि चाहे एक सीट आए ना आए, हम वोट की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने विचारधारा को संभालने करेंगे। और आप देखिए कि बात की गई गरीबी की, अरे हम अपर कास्ट के विरोध भी नहीं है, ठीक है, अपर कास्ट में भी गरीब होते हैं, मानते हैं, लेकिन आरक्षण जो है ये आमदनी बढ़ाओ योजना तो है नहीं, इससे आमदनी तो बढ़ाई नहीं जा सकती। ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात थी, जो वर्ण व्यवस्था कायम थी, छुआछूत थी। आप बताइए, कभी सुने कोई ब्राह्मण का लड़का जो है घोड़ी पे उसको नहीं चढ़ने दिया गया? हम तो यही देखते हैं ना कि भाई दलित के बच्चे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, बारात नहीं निकालने दिया गया। ईवीएम पे हम लोग बात कर रहे हैं लगातार, और ईवीएम की जहां तक बात है, हमारी पहली ऐसी पार्टी जो जीतने के बाद भी हम लोगों ने डिमांड करने का काम किया कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैक टू बैक होना चाहिए। और इस पे लगातार मनोज झा जी जो है इलेक्शन कमीशन में भी जा करके अपनी पक्ष को मजबूती के साथ रखने का काम करते हैं। लेकिन हम दूसरा तरफ पकौड़ा बेचने में मोदी जी का क्या योगदान रहा? क्या मोदी जी के आने से पहले कोई पकौड़ा नहीं बेचता था? ठीक है, पकौड़ा बेचने वाले को भी संभाले, घर में कोई भूखा मर रहा था तो पकौड़ा बेच के भी कमा लेंगे। लेकिन मोदी जी कम से कम 15 लाख रुपए का बोली करा देते, कम से कम हम लोग ठेला लगा देंगे, जो बेरोजगार लोग सामग्री खरीद लेंगे, जमीन की व्यवस्था हो जाएगी। और जो गरीब आप जिनको बोल रहे हो,
अगर आर्थिक रूप से करता था तो आप अपना वादा ही पूरा कर देते, हर एक के खाता में आप 15-15 लाख रुपए दे देते, सब अमीर हो जाते, सब अपना रोजगार ढूंढ लेते, अपना व्यवस्था खुद कर लेते, रोजगार की व्यवस्था करा देते। लेकिन वो तो आप काम नहीं कराते, लेकिन दूसरों की हकदारी मानने का काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये लोग सबसे बड़े जातिवादी हैं, या तो अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ा आरक्षण का ठेकेदार और अधिकारी समझने का काम करते हैं, या तो हम मान लें कि जो पिछड़ा और दलित का बच्चा है वो अपना आरक्षण उनको जो मेरिट के बल पे जो उनको मिलता था उनको छांटने की एक साजिश हो रही है। आज जो लोग मेरिट की बात करने वाले लोग जो पहले बात करते थे, जो हम लोगों को बोलते थे भीख है, आज क्या हुआ? आज सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, आज उनको भीख पसंद आ रही है। कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टी है सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग देश में बचे हैं, आज चाहे कितना भी आपसी मतभेद हो, ईगोज हो, उन सबको दूर करना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए।